अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही काम आने वाली बातें। दूध में किशमिश डालकर खाने से दिल को ताकत मिल जाती है। तेज़ ठंडे और तेज़ गर्म पानी के इस्तेमाल से आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। खाली पेट नहाओ, जिस्म गर्मी से बच जाएगा। अगर आप ख्वाब के अंदर मीठा फल खाता देखें तो जान लें कि आप खूबसूरत होने की निशानी है। नींबू पानी पीने से पेट की चर्बी तेज़ी से कम होने लगती है। तोते की आवाज़ सुनने से कुव्वत समात में इजाफा होता है। पेट के बल सोना नापसंदीदा अमल है। कंधे झुकाकर बैठने से पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। ज़्यादा मीठा खाने से चक्कर आने लगते हैं क्योंकि शुगर हो जाती है। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल हड्डियां कमज़ोर कर देता है। जो लोग गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके बदन की जिल्द लटक जाती है। हरी मिर्च और लहसुन की चटनी बनाकर खा लिया करें, इससे चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहेगा। रोटी अच्छी तरह पका के खाएं। कच्ची रोटी मैदे में ज़ख्म पैदा करती है। दूध के साथ खजूर खाने से याददाश्त बेहतरीन हो जाएगी। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से दिल कमज़ोर हो जाता है, जो दिल के दौरे का सबब बनता है। नमकीन पानी पीने से 80 साल तक जिगर ख़राब नहीं होता। दोपहर को रोटी खाने से पेट कभी बाहर नहीं निकलता। रोज़ाना 3 मिनट की चहलकदमी ब्लड प्रेशर में कमी लाती है। 5 मिनट चहलकदमी करने से मूड में खुशगवार तब्दीली आती है। 10 से 15 मिनट अगर आप चहलकदमी करते हैं तो तख्लीकी सोच बेदार होती है। 15 मिनट खाने के बाद खून में शुगर को मुतवाज़न रखती है और 30 मिनट खाने के बाद अगर आप वॉक करते हैं तो मोटापे से हिफाजत होती है। सुबह नहार पेट चहलकदमी करने से दिल के अमराज से हिफाजत होती है और 90 मिनट चहलकदमी करने से मायूसी और डिप्रेशन से निजात मिलती है। नाक में तेल लगाने के फ़वाइद। दिन में 2 बार थोड़ा सा तेल नाक में लगाएं। डिप्रेशन, दिमाग में खुश्की और कानों में साएं हो, भूल जाने का मर्ज हो, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना और सर चकराना, ज़ोफ़, दिमाग, होंठों का पकना, खुश्की या स्याही होना, सुस्ती, काहली और ढीलापन महसूस होना, इन सब के लिए ये टोटका है। इसके अलावा ये नज़र को भी तेज़ करता है। 5 ऐसे काम जिनको करने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। खाना खाने के फ़ौरन बाद सोने से गुरेज़ करें। खाना खाने के फ़ौरी बाद नहाने से गुरेज़ करें। खाना खाने के बाद सिगरेट नोशी से गुरेज़ करें। खाना खाने के फ़ौरी बाद फल खाने से गुरेज़ करें और खाना खाने के फ़ौरी बाद चाय या कॉफ़ी पीने से भी गुरेज़ करें। याददाश्त को तेज़ करने वाले अवामल। गेहूं के पौधे का रस पिएं। सर पर गर्म घी की मालिश करें। जिस्मानी वर्जिश करें। रोज़ाना सोने के औकात में पाबंदी करें। सोने से पहले टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। वॉइस का इस्तेमाल ना करें। जहन को मुतहर्रिक रखें। चिकनी ग़िज़ाएँ, चर्बी वाला गोश्त खाने से परहेज़ करें। कैंसर से महफूज रखने वाली ग़िज़ाएँ। रोज़ाना 6-7 दाने बादाम खाने से कैंसर से महफूज रहा जा सकता है। लहसुन और प्याज में ऐसे एल्डिहाइड पाए जाते हैं जो मैदे के कैंसर को पैदा होने से रोकते हैं। ग़िज़ाई रेशे कैंसर से बचाते हैं। रेशेदार ग़िज़ाएँ गंदम, चावल, चना, ज्वार, बाजरा, मकई कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है। नींबू, संतरा, माल्टा, चकोतरा और बेरों में फ्लोनाइड्स पाए जाते हैं जो खलियात की मदद करके कैंसर पैदा करने वाले मालिक्यूल्स की साख्त को तोड़ देते हैं। चुकंदर, गाजर, सेब, करेले, टमाटर और सरसों का साग और नारियल का इस्तेमाल कैंसर से बचाता है। नारियल का पानी मैदे की गर्मी का इंतहाई मौसर इलाज है। बाजरे की रोटी नज़ला ज़ुकाम दूर करती है और बदन हल्का फुल्का रहता है। खांसी के लिए हमेशा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शहद में काली मिर्च डालकर चाट लें, खांसी दूर हो जाएगी। सर्दियों के मौसम में नहाने के फ़ौरी बाद धूप में बैठना चाहिए। हमेशा जिल्द जवान और ख़ूबसूरत रहती है। इसके अलावा रोज़ाना भिगोई हुई अंजीर के 2 दाने खाने से जवानी हमेशा कायम रहती है। अगर मैदे को बेहतर रखना चाहते हैं तो शदीद गर्म और शदीद ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। मिर्चों वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करें और अगर बालों को आप कुदरती तौर पर स्याह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कलौंजी इस्तेमाल करें। अगर कच्चे दूध को किसी मरीज़ के कमरे में खुले बर्तन में रखा जाए तो इसकी बीमारी के जरासीम कच्चे दूध में शामिल हो जाते हैं, इसलिए दूध को हमेशा ढक कर रखें। अल्लाह पाक का सिफाती नाम या वासियो कसरत से पढ़ने वाले को अल्लाह ताला खूब रिज़्क़ अता करता है, इल्म में इजाफ़ा अता करता है, उम्र में दराज़ी करता है। इसके हर काम में आसानी पैदा होती है और उसे बेपनाह इज़्ज़त हासिल होती है।
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔